दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का जो स्कूल प्रबंधन है उसकी मनमानी अपने चरम पर है, जिसके कारण छात्रों को बहुत अधिक परेशान होना पड़ रहा है। शिक्षा को केवल और केवल व्यापार का माध्यम बना चुके इन स्कूलों की मनमानी से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि निजी स्कूलों में योजनाबद्ध रूप से इन गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है कि ऐसे मामलों को लेकर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि कैसे EWS छात्र दिल्ली की आम आदमी सरकार के चंगुल में फंसकर अपमान और तिरस्कार झेलने को मजबूर है। वैसे तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें EWS यानी कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन दिल्ली के निजी स्कूलों में इस अधिनियम का जमकर उल्लंघन हो रहा है और निजी स्कूलों में प्रवेश लेने जा रहे छात्रों के साथ अभद्रता की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की है, जो कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है। जहां अब इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की इस मनमानी के विरुद्ध छात्रों ने 39 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें छात्रों की ओर से दावा किया गया था कि जब कमजोर वर्ग के छात्र प्रवेश लेने निजी स्कूलों में जाते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है, जिसके जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कमजोर वर्ग के बच्चे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी प्रवेश लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों ने और कोई अपराध नहीं किया है सिवाय इसके कि वे गरीबी में पैदा हुए हैं। कोर्ट ने आगे फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षा निदेशालय को उन निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका लोगों तक पहुंचे, न कि लोग न्यायपालिका तक पहुंचने का इंतजार करें, क्योंकि कमजोर वर्ग के छात्रों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में कुल सीटों में 25% सीटों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है। इन 25% सीटों पर दाखिले के लिए केजरीवाल सरकार के अंडर आने वाले शिक्षा निदेशालय द्वारा आवेदन मंगाए जाते हैं, जिसके बाद ड्रॉ के माध्यम से दाखिले के लिए बच्चों का चयन किया जाता है। लेकिन दिल्ली के निजी स्कूलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पूंजीपतियों से मोटी रकम वसूल कर उनके बच्चों को प्रवेश दिया जाता रहा है। ज्ञात हो कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एक एक सीट के लिए मारामारी होती है, जिसके चलते पूंजीपति अपने बच्चों का प्रवेश कराने के लिए मोटी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में निजी स्कूलों को भी अच्छी कमाई करने का मौका मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा के इन व्यापारियों के द्वारा कमजोर वर्ग के छात्रों के मौलिक अधिकारों के हनन के पीछे सरकार की भी कोई मिली भगत तो नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले शिक्षा निदेशालय को पिछले कुछ वर्षों से निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही इस तरह की मनमानी की शिकायत मिल रही थी, जिसमें कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निजी स्कूलों में आवंटित सीटों पर छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने जैसी बातें की गई थीं। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की इस मनमानी के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके बाद इन छात्रों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। दुनिया भर में अपने शिक्षा मॉडल का डंका पीटने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार EWS छात्रों को उनका मौलिक अधिकार दिलवाने तक में समर्थ नहीं है और बातें करती है बड़ी बड़ी। इस सरकार की विफलता और चालबाजियों का परिणाम आज यह है कि गरीब परिवार के बच्चों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।